कागभुसुंडी ने गरुड़ को यह भी बताया कि इस प्रकार से अंतर्यामी परमात्मा शरीर के अंदर रहता है, उसी प्रकार से जैसे दूध के अंदर क्या रहता है, घी। क्या रहता है, घी। लेकिन किसी थर्मामीटर से घी दिखाई पड़ सकता है? नहीं ना। हाँ, लेकिन थर्मामीटर बनाना पड़ेगा। ऐसा थर्मामीटर बन जाए कि जो दूध में घी को दिखा दे। माखन तो दिख सकता है लेकिन घी न दिखाई पड़ेगा। हाँ, कैसे दिखाई पड़ेगा? बोले उत्तरकांड में समझा रहे हैं। जिस प्रकार से दूध में घी रहता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर अंतर्यामी परमात्मा निवास करता है। हम उसको देख नहीं पाते। उसको देखने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो 18 नट बोल्ट कसे परे, ओके 11 वाला पाना लगे, 11 नंबर वाला ये पाना समझे? ये कौन से बोल्ट में क्या नट में काम करेगा? बोले सूरज धीरज यही रथ चाका, धीरज यही रथ चाका, शील दृढ़ ध्वज ही पताका। स्वाभिमान और धैर्य। भाई कोई कह दे कि चलिए, किसी हिंदू को कह दे कोई कि चलिए मुसलमान, आज का हिंदू ऐसे चले गए हैं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाएं, ब्रह्मा को श्राप नहीं है। मुसलमान बोल रहे हैं ना कि हिंदू लोग हमारे मजार पे आते हैं, हम तो नहीं जाते उनके किसी मंदिरों में। यहाँ पे ऐसे हिंदुओं को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। देख रहे हैं कि नहीं विनोद जी? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? बाबा जी लंका कांड में क्या लिखा? सूरज धीरज। अगर कोई कह दे कि चल करके मुसलमान के यहाँ खाना खा लीजिए और आपके ऊपर से 302 खत्म कर देंगे, तो अगर जो ऐसा कर दिया वो समाप्त हो गया। बोले सूरज, ये स्वाभिमान का विषय है। ये हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के स्वाभिमान का विषय है कि हम किसी मुसलमान के यहाँ भोजन करके 302 की धारा खत्म करा लें। ये स्वाभिमान गया। बोले सूरज धीरज यही रथ चाका, यही रथ चाका, सतशील दृढ़ ध्वजा पताका। धैर्य जानते हैं? अगर आपत्ति आ जाए सरकार, तो आपत्ति में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। बोले धीरज धरहु त उतरहु पारा, धरहु त उतरहु पारा, नाही बुढ़हु सकल परिवार। ये क्या है? इस सूरज धीरज यही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज ही पताका। समझ रहे हैं ना? भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज से कि बस केवल थोड़ी झूठ बोलनी है, महाभारत का युद्ध हम लोग जीत जाएंगे, नहीं तो कल ही हार जाएंगे। कहन महाराज क्या हुआ? कहन कुछ नहीं, द्रोणाचार्य की मृत्यु तब होगी जब अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार। तो अश्वत्थामा, तो धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा तो अजर अमर है, कैसे मरेगा? कहन ये काम आपका नहीं है, आप केवल द्रोणाचार्य से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया, बाकी हम संभाल लेंगे। धर्मराज ने कहा राज्य रहे और चाहे राज्य। हाँ, बोले सत्य न दूसर धर्म समाना, सत्य न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आधी रात के समय स्मशान पर 40-40 लाशें जल रही थी। कौन देखने वाला था? जब सैब्या ने हरिश्चंद्र उनके ही पुत्र रोहित को लेकर पहुंची।
और कहा ये आपका ही पुत्र है। हरिश्चंद्र ने कहा होगा, इससे क्या मतलब है, मर गया है ना। कहें महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं। कहा इस समय मैं ड्यूटी पर हूं, यानी आउट ड्यूटी होकर के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आउट ड्यूटी होकर के आप ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, निज निज कर्म। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व पर, क्षत्रिय क्षत्रियत्व पर, वैश्य वैश्यत्व पर, शूद्र शूद्रत्व पर। बोले प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, फल पुण्य विषय विरागा, तब मम चरण उपजय अनुरागा। देख रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने अपने धर्म पर रह करके ही मृत्यु को प्राप्त करिए, मोक्ष को प्राप्त करिए। दूसरे का धर्म स्वीकार करने पर आप कभी मोक्ष के भागी नहीं हो सकते। इसलिए हरिश्चंद्र ने कहा साहिब्या, अगर रोहित मर गया है तो मर गया है, लेकिन इस श्मशान घाट पर हम ड्यूटी कर रहे हैं। जब तक मुझे मुर्दा जलाने का शुल्क नहीं दे दोगी, तब तक मैं रोहित को जलाना चिता पर रखने नहीं दूंगा। ये समझ लीजिए ये कौन सी चौपाई है। इस विदधीच हरिचंदन रेसु, विदधीच हरिचंदन रेसु, सहे धर्म हित कठिन कले। कोई देख रहा था? कोई नहीं देख रहा था ना, चांडाल की आज्ञा में थे। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति को पता है कि हमको कौन देख रहा है। हमको 9 लोग देख रहे हैं। कौन कौन? सूर्यो सोमो यमः कालः, महाभूतानि पंचच, एते शुभाशुभस्य हे कर्मणा नवसाक्षिणः। सूर्य, चंद्रमा, सूर्यो सोमो यमः यमराज, और काल चक्र, ये जो श्वास निकलती है, जो श्रवणेंद्रिय हैं, यहां पर यमराज का निवास है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यमराज और काल, सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो बजाएता, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और 5 महाभूत, ये कौन है? बोले क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह यथम शरीरा। ये 9 लोग हमको हमेशा देख रहे हैं, यानी पहुंचकर हमको स्वर्ग और नरक में हमको बताना नहीं पड़ेगा। अपने आप वहां इंटरनेट खुल जाएगा, हमने क्या किया है सब भगवान को पता चल जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? इंटरनेट हवाई सिम लगा हुआ है, मत समझिए कहीं बाहर लगा हुआ ना। हाँ, सब उसको निकाल लेंगे, जैसे चिप होती है ना, चिप निकाल करके लगा देंगे तो टीवी में सब आने लगता है। तो इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल कर लगा देंगे, पूरा आने लगेगा। बोल भक्तोत्सल भगवान की। किसको निकालेंगे? किसको निकालेंगे? व्यक्ति मर जाता है तो जीव के साथ मन और स्वभाव जाता है। तो यही मन क्या है? चिप, यही इंटरनेट है ना। हाँ, अब ये जो है जहां लगाए और तहां पूरा टीवी में पूरा बताया क्या क्या आपने किया था। बोल भक्तोत्सल भगवान की ना। जब 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 सैब्या ने अपनी साड़ी फाड़ करके दे दिया, और तब हरिश्चंद्र आग लेकर के जैसे ही तैयार हुए, वैसे ही काशी विश्वनाथ जो स्वयं चांडाल बनकर खरीदे थे, और जो भगवती अन्नपूर्णा थी जिसने सैब्या को खरीदा था। क्यों?
कि पूरा भारतवर्ष दान कर दिए थे विश्वामित्र को, केवल काशी पृथ्वी पर नहीं है। बसाई शंभु ने दुनिया से अलग से त्रिशूल पर काशी। इसीलिए देखिए संकल्प में आता है कोष्टक हो जाता है, गौरे त्रिकंटक विराजिते काशी विश्वनाथ क्षेत्र वाराणसी, ये कोष्टक में बंद है, यानी ये संकल्प में नहीं पढ़ा जाता। तो इसीलिए आकर के हरिश्चंद्र को भगवान शंकर ने कहां खरीदा? अपने क्षेत्र में खरीदा कि अब यहां विश्वामित्र की कुछ नहीं लगेगी, ये हमारा शासन। बोले सौरज धीरज ये रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। दृढ़ता का पाठ सीखना हो विनोद जी तो किससे सीखें? किससे सीखें? मंदोदरी ने कहा कि अभी रात में राम आए थे और व्यापक विश्वरूप दर्शन करा करके हमको गए। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक आग आग विश्रामा। मंदोदरी ने वर्णन किया नख से लेकर के सिख तक। तो क्या बताया? रावण ने क्या कहा कि मंदोदरी तुम मूर्ख हो, मुझको दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। बोले तब बत कही गोढ़ मृग लोचन। रावण ने कहा तब बत कही गोढ़ मृग लोचन, समझत सुनत सुखद भव मोचन। जिस रावण ने अंगद से कहा कि जाना मेरा मधुसूदनाय और जाना मी सीता जनक प्रसूता, और रावण ने कहा बधस्य जाना मी निजस्य रामम, बोले तथापि सीता न समर्पयामि। ये किस भक्ति का लक्षण है? सौरज धीरज ये रथ चाका, सत्यशील दृढ़। ये दृढ़ रूपी जो नट बोल्ट है, इस संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। जिसके अंदर निश्चय करने की क्षमता हो, जिसके अंदर संकल्प शक्ति को पूर्ण करने की क्षमता हो, वह ईश्वर के समान बन सकता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मई अर्पित मनोबुद्धिर यद मद भक्त समे प्रिय। तो ये क्या है? बोले सौरज धीरज ये रथ चाका, सत्यशील दृढ़। रावण को कौन सी भक्ति प्राप्त थी? कि होई है भजन न तामस देहा, भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। दृढ़ता यानी राम के हाथों मर करके ही प्राण छोड़ना है। इसमें चाहे जितने राजदूत बन करके आवे संधि करने के लिए, रावण एक पक्ष भी तैयार नहीं हुआ ना। इसको कहते हैं दृढ़ शक्ति। इसी प्रकार से उपासक को, साधना वाले को, सामाजिक कार्य करने वाले को निश्चय करने की क्षमता को बीच में नहीं छोड़ देना चाहिए। इसमें बाधाएं आती है, इसलिए स्मरण रहे ये नट बोल्ट हैं, 18 नट बोल्ट हैं शरीर में लगे। अब ये कब अगर ढील हुए और इसमें पानी गया तो कहां चली जाएगी जहाज? ये शरीर क्या है? जहाज है। ये शरीर क्या है? ये नर्तन है भव बंधन बेरो, नर्तन है भव बंधन बेरो, सन्मुख मरुतयनो ग्रह में। बेड़ा माने जहाज, और कहां का जहाज? जल वाला नहीं, भवसागर का जहाज है। बोले नर्तन है भव बंधन बेरो। हम भवसागर में बैठे हैं। अब भवसागर में मनुष्य की शरीर क्या है? नाव, और इसमें 18 नट बोल्ट लगे हैं। सावधान, अगर एकव टूटा और एकव में पानी गया, अगर एकव कसे नहीं है और पानी गया तो क्या हो जाएगा? सागर रघुबर बाहुबल
शंकर चाप जहाज। कल वही कथा कह रहे थे ना, शंकर का जो धनुष था वो क्या था? जहाज। बोल भक्तोत्सल भगवान की। बूढ़ सो सकल समाज, समाज डूब जाएगा। कौन? बोले चढ़त जो प्रथम ही मोह बस, जो मोह बस इस शरीर में जो मोह बस जीव अगर मोह के वशीभूत होकर अगर इस शरीर में निवास कर रहा है तो गया, डूब जाएगा। इसलिए सौरज धीरज यही रथ चाका, गतिशील दृढ़ ध्वजा पताका। दम विवेक बल, दम विवेक बल परहित घोरे। हित घोरे क्षमा कृपा सम तारज जोरे। इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का दमन करना, भूख पर कंट्रोल करना, प्यास पर कंट्रोल करना, निद्रा पर कंट्रोल करना। निद्रा ही नहीं, दूसरे की निंदा स्तुति सुनने पर भी कंट्रोल करना। ये क्या है? इंद्रियों का दमन है। बोले दम विवेक बल। और विवेक, अगर कहीं आवश्यकता पड़े किसी कार्य के बिना विवेक के, उस काम को नहीं करना चाहिए। दम विवेक बल परहित घोरे। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, मैंने तीसरे साल भी कथा सुनाई थी तो मैंने ये कहा था ना कि अपने लिए ही पूजा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा था ना, सुधार हुआ ना? अपने लिए पूजा जो करता है तो वो तो पशु ही है। किसके लिए करनी चाहिए? किसके लिए? बोले मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, राज नित जपहि तुम्हारा, पूजै तुम्हें सहित परिवारा। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नगर जनपद प्रदेश देश एवं विश्व के लिए जो 10 बार नाम जपता है वह ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगा। किसको प्राप्त कर लेगा? हाँ, लेकिन अहमद दुश्मन जिन निकार के बगले की है, ये भगवान फलनमा के ऊपर न लगाई। एक समझ ले, एक करे कोई तो मत करे। क्या करना है? बोले मंत्र राज्य नित्य जपो तुम्हारा, राज्य नित्य जपै तुम्हारा, पूजै तुम्हें सहित परिवारा। वसुधैव कुटुंबकम ना। जैसे हम तर्पण करते हैं तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम न पितरः तृप्त्यताम, ब्रह्मा की अब तक जितनी सृष्टि हुई है जिसमें से लोग मरकर चले गए हैं, हम सभी को तर्पण करते हैं। उसी प्रकार से होम भी करें तो विश्व कल्याण के लिए 10 आहुति, समस्त विश्व का कल्याण हो। और उसी प्रकार से नाम भी जपें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और तो उसी में गांव नगर जनपद प्रदेश। स्नान का भी यही नियम है। मत्स्य महापुराण प्रयाग महात्मा, स्नान करने भी जाइए तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव नगर जनपद के लिए और प्रदेश देश विश्व के लिए भी डुबकी लगाइए, क्योंकि जिसके लिए आप डुबकी लगाएंगे आपकी डुबकी का 8वां भाग उसको प्राप्त होगा। इसलिए मंत्र राज्य नित्य जपै तुम्हारा, पूजै सहित तुम्हें परिवारा। परमार्थ बोले दम विवेक बल परहित घोरे। ये परहित रूपी जो नट बोल्ट लगा है सरकार, इसको तो बड़ी सावधानी से देखना है। इसको तो एकदम कस के रखिएगा। क्यों? कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़
पुराण। ये क्या है? जिस शब्द का यहाँ पर विश्लेषण हो रहा है ये पूरे पुराण और वेद और निगम का तत्व है। कौन सा शब्द? परमार्थ। बोले निर्णय सकल पुराण वेद कर, सात सत्य जानहि को विद नर। क्योंकि परहित लागी तजत जे दे, संतत संत प्रशंसत ते। अथवा पर्य काज लगी तन परिहर, अगर कोई बीमार है, हमारे पास पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कह सकते हैं कि एक हनुमान चालीसा पाठ करत है, एकरे ऊपर लग जाए, ये ठीक हो जाए। बोले परहित बस जिनके मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। काकभुसुंडी ने गरुण से कहा कि कबहु के दुख परहित करता के, और रह की दरिद्र परस मन जाके। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले दम विवेक बल परहित घोरे, विवेक बल परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जोरे। किसने कितना भी बड़ा अपराध कर दिया है, लेकिन अगर उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिया तो फिर उसको शरण मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? क्षमा। उसको क्षमा कर देना जरूरी है। अगर अपराध करने के बाद कोई हाथ जोड़ लेता है कि महाराज हमसे अपराध हो गया था, मैं कान पकड़ रहा हूं और दोबारा नहीं करूंगा, तो क्षमा कर देना चाहिए। कैसे जानते हैं? एक बार की जंगल की बात है, घटना जंगल की है। जंगल में भगवान पड़े थे, दोपहर का समय था। सीता भगवती के पैरों पर अपना सिर करके भगवान सो रहे थे, और इतने में पूर्व काल की घटना को याद करके इंद्र के बेटे जयंत ने, जब मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया था, तब भगवान विष्णु के पास गया था इंद्र का पुत्र। तो भगवान, आइए हमारे सुरेश पांडे जी कठार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे ब्लॉक प्रखंड के अधिकारी, आइए। इंद्र ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय मैं रावण का टक्कर नहीं ले सकता हूं। इसी का बदला लेने के लिए जयंत ने कहां पहुंच गया? बोले सुरपति सुत धरि बायस भेसा, सुत धरि बायस भेसा, चाहे रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरि बायस भेसा, चाहे रघुपति बल देखा। क्या किया? स्मरण रहे, कौआ पहले पैर रख लेता है, चोंच बाद में मारता है। इसलिए सीता माता के स्तनों में पैर और चोंच दोनों से प्रहार किया। बोले सीता चरण चोंच हति भागा, चरण चोंच हति भागा, मंदमति कारण कागा।
जानते हैं, भगवान ने तरकस से बाण नहीं निकाला। भगवान सो रहे थे, भगवान के कानों के बगल उनके गालों पर रक्त की धार बह चली। बोले रुधिर बमत रघुनायक, सीता ने नहीं बताया, रुधिर बमत रघुनायक जाना, रुधिर बमत रघुनायक जाना। तरकस से बाण नहीं निकाला, इतना बड़ा अपराधी नहीं, इसको बाण से मार सकते नहीं। पृथ्वी की बिटिया सीता है और पृथ्वी पर पड़ा हुआ तृण सीता का क्या लगता है? भाई, इसलिए बहन का बदला भाई लेने जा रहा है। रुधिर बमत रघुनायक जाना, सीख बाण सायक संधाना। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सार धावा, चले उभा जीवा यस भय पावा। तीन जगह गया। धरि निज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखा नहीं ताहि। बोले भाग जाओ यहाँ से। बोले किसका अपराध करके आए? बोले राम का। बोले भाग जाओ, दरवाजा बंद। बोले ब्रह्मलोक शिवपुर सब लोका, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा ने कहा जयंत क्या हुआ? कहन महाराज, कहन भाग जाओ यहाँ से। बोले ब्रह्मलोक शिवपुर सब लोका, व्याकुल भयो फेरे भ्रम शोका। ताहुन बैठन कहत न वोही, ताहुन बैठन कहत न वोही। राख को सकहि राम कर द्रोही, राम के द्रोहियों को माता से बोली, जो राम का विरोधी है अगर उसको अपने दरवाजे पर बैठाते हैं तो ये भलाई का विषय नहीं। बात समझ गए होगा ना? हाँ। राम का द्रोह करने वाला अगर हिंदू भी है तो वो भी कुर्सी देने योग्य नहीं है कि जमीन पे बैठाओ, कि कुर्सी पर मत बैठाओ। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, राम का द्रोह करने वाला, क्योंकि उसका रिजल्ट देख रहे हैं ना कि राम का द्रोह करने वाले को पूरे ब्रह्मांड में कहीं बैठने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिले। अब एक बेचारे मिल गए। कौन मिल गए? बोले देखा नारद बिकल जयंता, नारद बिकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता। जान लीजिए, संत भगवान से भी बड़े होते हैं, संत ब्रह्मा से भी बड़े हैं, संत विष्णु से भी बड़े हैं, संत शंकर से भी बड़े हैं। अगर संत जो बात कह देगा, इतिहास और पुराण बाद में खुलेगा, पहले भगवान संत की सुनते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलेगा वही संत, पहले कहा संतों का सुन लेंगे, ज्योतिष बाद में देखेंगे। बोलेगा वही संत और पुराण बखाना। और कल की कथा में सुने थे ना, ये जन करे विप्रयव माना, जान संत अनंत समाना। नारद ने कहा जयंत भागने की जरूरत नहीं है, भाग जाओ, शरणागत हो जाओ। हाँ, और शरणागत हो जाओगे तो तुरंत तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे।
यद्यपि जो अपराध जयंत ने किया था वो क्षमा करने योग्य नहीं था, लेकिन भगवान राम ने अरण्यकांड की धरती पर बैठकर क्या दिखाया सारे समाज को कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह अगर बोले कोटि विप्र बध लागत जाहो, आव शरण तजब नहीं ताहो। कहा जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह भी लगा हो, हाँ? जिसके ऊपर क्या लगा हो? राष्ट्रद्रोह, रासुका, बोले अगर वो भी शरण में आ गए, बोले तजिमत मोह कपट छल नाना, सरल सत्य ते साध समाना। सुन कृपाल यते आरत बानी, आरत बानी, एक नयन करी तजेऊ भवानी। अरण्यकांड में भगवान ने इतने बड़े, यद्यपि प्रभु कर छाड़े से छोह, यद्यपि तह कर बध उचित, शास्त्रों ने प्रमाण दिया कि ऐसे अपराधी को मृत्यु दंड दे देना चाहिए, लेकिन बोले विश्वद्रोह कृत अघ जे लागा, अगर इसका भी पाप किसी को लगा हो तो हम शरण में आने पर उसको छोड़ देते हैं। तो दम विवेक बल पर हित घोरे, क्षमा कृपा समतार जोरे, क्षमा कृपा समतार जोरे। कृपा, भगवान से लोग हाथ तो जोड़ते संझा सवेरे दोनों टाइम, लेकिन ये सब दवा नहीं करत कि प्रभु बस केवल कृपा करे रहे, बस ना, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन। कृपाल निज भगत पावनी, कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। सुनि कृपाल सागर मन तेरा, तुरत हरि राम रण धीरा। हाँ, लेकिन ये जान लीजिए भगवान कृपालु हैं लेकिन दयालु नहीं है, एक जाने रहे। हाँ, एक लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज भगवान दयालु हैं कि भगवान न्याय पर चलत है। हम कहा ये तो से के कई देश कि भगवान दयालु है। हाँ, अपराधी को दंड देना भगवान का काम है। हाँ? और जो न्याय का पात्र है, जैसे मजिस्ट्रेट के सामने कोई 302 का अपराधी अगर ये कह दे कि हमारी पत्नी को बच्चा होने वाला है, 2 दिन का हमें वो दे दो, क्या बोला था उसको, पैरुवल, तो क्या मजिस्ट्रेट उसको पैरुवल दे देगा? नहीं दे देगा ना। इसी प्रकार से भगवान हैं कि अपराधी की जमानत नहीं होगी, भले ही भगवान कृपालु हैं, लेकिन अपराधी के सामने भगवान उसको कृपालुता नहीं दिखाएंगे। अपराधी अपराध कर दिया, शरण में चला गया, भगवान उसको छोड़ दिया, किसके लिए? समाज को बताने के लिए कि अगर अपराधी अपराध उसका ऐसा है कि छोड़ने योग्य है, तो अगर छोड़ने योग्य अपराध नहीं है तो फिर भगवान न्याय प्रिय हैं, भगवान दयालु। सुन सुग्रीव ही मारी हूं, बाले हैं ये कहीं बान, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत, अब गयव न उबरहि प्राण। और भगवान ने क्या कहा कि सुन गंधर्व कहो सत तो ही मोहिन सो
दोहाई ब्रह्म कर दो। दम विवेक बल पर हित घोरे। अपने जीवन में बनाए रहिए। क्या बनाए रहिए? कि अपने से जितना लोगों की, जैसे कल आप माताओं को साल बांट रहे थे, ये ठंडी का समय है ना, हमारे माता सेवक पांडे जी कल सभी माताओं को साल बांटा, और जो माताएं बची होंगी उनको कल बंट जाएगा ना। तो ये देखिए ठंडी में क्या है, वस्त्र देने वाला व्यक्ति मणिद्वीप में निवास करता है, अन्न का दान करने वाला व्यक्ति विष्णुलोक में निवास करता है, सोना चांदी स्वर्ण का दान करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक सत्यलोक में निवास करता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर व्यक्ति को अन्न का भी दान करना चाहिए। जब अन्न का दान किए रहोगे तो बढ़िया बढ़िया भोजन करोगे, सब्जी का दान किए रहोगे तो बढ़िया बढ़िया सब्जी खाओगे। अब नहीं जाना था कौन सब्जी खावे, 2 आलू में आधी बल्टी पानी और वही मसाला, चल खा। बस अब इसलिए कि नहीं किया है दान तो खाओ उसी सब्जी को, क्या करोगे बताओ। जब हम दान किए रहेंगे, वस्त्र दान करेंगे तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, सायुज लोक प्राप्त होगा। इसलिए प्रकट धर्म कलिचारी के 3 महु एक प्रधान, एन केन विधि कीने करत दान कल्याण। अभी ये भी नट बोल्ट है, अभी आगे जाइएगा तो इसका भी नट बोल्ट है, इसी शरीर के अंदर है। दम विवेक बल परहित घोरे, क्षमा कृपा समता। समता क्या है? अभी आपने समता की परिभाषा सरकार देखी ना, कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि, सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। बोले दम विवेक बल परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रहियो। अचलाय माला माना, अचलाय माला माना, द्रोण समाना। अचलाय माला माना, द्रोण समाना। संयम नियम शिले मोखनाना। अचल अमल, मन को कैसा बना लीजिए कि मनः प्रसाद सौम्यस्तम, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि यत्तग्रौ तपः मानस मुच्यते। मन को ऐसा बना लीजिए कि मन संभव दारुण दुखदारे, मन संभव दारुण दुखदारे, दीन बंधु संताप सुतारे। अचल अमल मन द्रोण समाना, संयम नियम। संयम नियम क्या है? कि देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। अनुदेग करम वचनम, ऐसी वाणी मत बोलिए कि किसी को गोली लग जाए। अनुदेग करम वचनम सत्यम प्रिय हितम चयत। और अगर खाली समय हो तो रामायण इतिहास पढ़िए। स्वायध्याभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। संयम नियम, जो संयम हो नित्य कर्म का, जो संयम हो, जो आपके जीवन में भगवान ने जो नियम बनाए हैं, नियम में 1-2 नियम जान लीजिए। हाँ? जान लीजिए नियम क्या है। नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति ही कहां पहुंचता है?
कर प्रेम निरंतर नेम लिए, हरि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवक सुख भये। कर नेम निरंतर, कर प्रेम निरंतर, ये दोनों एक के अपोजिट हैं। जो प्रेमी होगा वो नेमी नहीं हो सकता, लेकिन दोनों को एक कर दिया है। यहां पर क्या कर दिया है? कर प्रेम निरंतर, प्रेम रखिए, किसी से दूरी मत बनाइए, लेकिन नियम का भी पालन। अब जैसे कहीं पहुंच गए ना, अब जैसे कहीं पहुंच गए ना, अब हम पूजा पाठ करने वाले हैं, हमारे करने योग्य भोजन नहीं है, तो हम इस प्रेम में न पड़ जाएं कि खाई ले नहीं तो ऋषियाई जाए माता सेवक। नहीं, माता सेवक नहीं ऋषियाएंगे, हम इनसे कह सकते हैं कि हमें चाय बनाई पीवाई। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवक सुख भये। नेम लिए पद पंकज सेवक सुख भये। और सम्मान निरादर आदर है सब संत सुखी विचरण, आदर है सब संत सुखी विचरण। और नहीं राग न मोह न मान, न एसी की जरूरत है, अगर नहीं है तो पंखों की जरूरत नहीं, पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। नहीं राग न मोह न मान मुदा, कितना भी परिचय है लेकिन मान सम्मान के लिए नहीं मरते। कोई जानता है नहीं जानता, बढ़िया है भैया, हम अकेले भगवान का ध्यान करेंगे, सवेरे भीड़ जिन लगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं राग न मोह न मान मुदा, जिनके सम वैभवा विपदा। मोह न मान मुदा, जिनके सम वैभवा विपदा। इतना जिसके अंदर हो सरकार, न तो राग हो, न तो मोह न हो, न तो मान सम्मान की चिंता हो। नहीं राग न मोह न मान मुदा, जिनके सम वैभवा विपदा। अब इसको अथॉरिटी लेटर मिलेगा, किसका? सेवक बन जाने का। कहते तब सेवक होत मुदा, यही ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्याग तयास कौन दुखी है, कौन रो रहा है, कौन पश्चाताप कर रहा है? बहुरोग वियोग निलोग है, बहुरोग वियोग निलोग है। वही रोगी हैं जो बहुरोग वियोग निलोग है, पद पंकज भव सिंधु अगाध परे नर के, जिनके पद अगाध परे नर के, जिनके पद अवलंब भवंत कथा जिनके, अवलंब भवंत कथा जिनके, सब संतयनंत सदा। बोले भक्तोत्सल भगवान के। देखिए, कथा इतनी गूढ़ भले चल रही हो, लेकिन बच्चे इतने शांति बनाकर बैठे हैं। कथा जहां से चल रही है बच्चों के समझ के परे। अगर ये राम का विवाह होता, शिव का विवाह होता, हनुमान का चरित्र होता तो बच्चों को कुछ समझ में आता, लेकिन कथा जो चल रही है
वो गूढ़ कथा चल रही है ये सरकार। लेकिन बच्चों को देख रहे हैं ना, इसीलिए बालक वर एक स्वभाव, एक स्वभाव, संत जो संसार। जिसे अपना जीवन सुधारना हो वो संयम और नियमों का पालन करे। यथा रविवार के दिन, ध्यान से कान खोलकर सुन लो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक स्टूडेंट लाइफ पढ़ने वाले छात्रों को छोड़कर, अथवा जो दवा खा रहे हैं किसी रोग का, उनको छोड़कर बाकी लोग जब तक सूर्य आकाश में रहे तब तक नमक नहीं खाना चाहिए। भविष्य महापुराण। अगर खाएंगे तो जे पातक उपपातक यहीं, पातक उपपातक कर्म वचन मन भाव कभी कर, पातक मोहि मिलई विधाता, जो यह होय मोर मत माता। राज स्त्री बाल वृद्धा नाम निंदयेत यद पातकम। जो देश का राजा है उसकी जो निंदा करता है, अगर उसको अपने पास बैठा लोगे तो सारा पाप तुम्हारे ऊपर चला जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? स्त्रियों की निंदा करना, स्त्रियों को मारना, स्त्रियों को गाली देना और बालकों को मारना, बालकों को प्रताड़ित करना, बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? बोले जे अगतिय बालक बध करहीं, जे अगतिय बालक बध करहीं, नित महीपति माहुर देहीं। भरत ने कहा, तिनकर गति पावों मैं घोरा। जो अपनी पत्नी को मारता है, पत्नी को गाली देता है, बच्चों को मारता है, गर्भहत्या कराता है, महामहिमा भरत ने कहा वह महाब्रह्म हत्या का पाप मुझे लग जाए। बोले जे अगतिय बालक बध करहीं, नित महीपति माहुर देहीं। पावों मैं तिनकर गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। और सुनिए सरकार, बोले लोभी लंपट लोलुप चारा। लोभी, लोभी माने लालची। इसके लिए भी 28 नरक बने हैं। लंपट का अर्थ जानते हैं क्या है? महाभारत में आकाशवाणी हुई कि अगर भीम किसी लंपट को पा जाएं और कुरुक्षेत्र में गाड़ दें तो पांडवों की विजय हो जाएगी। तो भीम खोज रहे थे, शाम हो गई, पानी बरस रहा था। एक तेली के दरवाजे के बाहर खड़े थे, थोड़ा सा उसका वो था छपरेल, तो वही पानी, तो अंदर से आवाज आई। तेली ने अपनी पत्नी से कहा कि रिश्तेदार आया है, कुछ भोजन जन की व्यवस्था किए हो? तो कहा क्या करें, नमक नहीं घर में। तो तेली ने कहा कि किसी के घर से नमक ले लो और फिर इसके बाद भोजन बना करके तो कल नमक उसका वापस कर देंगे। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा सुनिए, लंपट कौन है? उसकी पत्नी ने कहा मेरे पैरों में महावर लगा हुआ है और पानी बरस रहा है, अगर तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले चलो और तुम्हें जाकर के नमक मांग लो। भीम ने कहा हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्णचंद्र भगवान, अगर यह सही हो जात तो अब हमें आगे न जाए पड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठीक कहा, कोई बात नहीं, तुम कंधे पर बैठ जाओ, मैं किसी से मांगता नहीं, मैं चल रहा हूं, मेरे कंधे पर बैठ जाओ नमक मांग कर। और जब लेकर निकले तो भीम ने एक गदा लगाई और उठा करके मार करके अपने कंधे पर रखा, कहा तेली राम कहानी समाप्त। अब पत्नी को कहा कि अब तुम्हें दोबारा इस जन्म में, दूसरे जन्म में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए कौन है ये? बोले लोभी लंपट लोलुप चारा।
एकादशी के दिन बालक वृद्ध रोगी तीन को छोड़कर अगर जो अन्न का भक्षण करता है वह मांस खाता है। पद्म महापुराण पाताल खंड एकादशी महात्मा। मांस भक्षम सुरापानम एकादश्याम तो भोजनम। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? अब चाहे भागवत सुने चाहे राम कथा सुने, ऐसा तो नहीं, पालन लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम खाली चले जाएंगे, ऐसा नहीं, पालन हाँ, लेकिन ये तीन लोगों के लिए छोड़ करके, जिनको दवा जरूरी है, जैसे माता सेवक दवा खाते हैं तो भाई इनके लिए एकादशी का छूट है। बालक वृद्ध रोगी तीन को, पढ़ने वाले छात्र, वृद्ध जो 75 के आगे चले गए हैं, उनको इस शास्त्र के नियम की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से चले अमल मन त्रौन समाना, संयम नियम से ले मुख नाना। नियम से ले मुख नाना, नियम से ले मुख नाना। जितने नियम भगवान श्री राम ने रामचरितमानस के अंदर बताए हैं, उन नियमों पर चलना, उन नियमों का पालन करना। जैसे मैंने कल बताया था, जब गंगा के किनारे पहुंचिए तो क्या करिए? उतरे राम देव सरिहर दंडवत हरस ये नियम। पहले गंगा को प्रणाम करिए और तब गंगा में स्नान करिए, और स्नान करने के बाद गंगा में वस्त्र मत धोइए। ये भगवान राम ने नियम बना दिया है। और प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही क्या है? ये अचल अमल मन, अचल अमल मन त्रौन समाना, संयम नियम से ले मुख नाना। घर में पहले आग जलती थी, अब आग नहीं जलती है तो एक अखंड ज्योति जलाओ। 5 से 10 लीटर तेल लगेगा, लेकिन घर में अखंड ज्योति जलने का अर्थ होगा कोई अस्पताल नहीं जाएगा। अखंड का संकल्प मत करो, लेकिन उसको अपने उपासना स्थल पर ज्योति को जलाए रहो। बाती खत्म हो जाए फिर दूसरी बाती बदल लो, लेकिन तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक बाधा विनाशकारक होता है, नारद महापुराण। इसलिए सरसों के तेल का दीपक एक अपने उपासना स्थल पर अवश्य जलाएं और जलाते रहिए। बड़े पात्र में रख करके जलाइए और जलता रहे। इससे तुम्हारे घर में अग्नि निवास करती है। पहले अग्नि रात भर जलाई जाती थी, अग्नि नहीं बुझती थी, और तब कोई किसी का हार्ट अटैक नहीं होता था। तो आज भी उसका उपाय है। अगर गैस पर भोजन बन रहा है तो कोई बात नहीं, एक अखंड ज्योति घर में जला करके रखो। ये नियम, अगर नियमों का पालन करोगे सुखी रहोगे। और जिसके घर में दीपक जलाया जाता है उसके घर में आंख का रोगी कोई नहीं होता। जिसके घर में आग सुरक्षित रहती है उसके घर में चमड़े का कोई रोगी नहीं होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? स्कैन का रोग नहीं होगा, और आंख का रोग नहीं होगा, और दांत का रोग नहीं होगा, और बाल का रोग नहीं होगा। ये क्या है? ये चले अमल मन त्रौन समाना, संयम नियम से ले मुख नाना। रात्रि के 12 बज जाने के बाद 12 से लेकर 2 बजे तक हैंड पंप पानी के लिए, समरसेबुल पानी बर्तन धोने के लिए, पैर धोने के लिए न चलाएं। अगर खेतों में पानी जा रहा हो तो वो सहज कर्म कौन्तेयम सदोषमपि तजेत, उसका दोष नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पैर धोने के लिए हैंडपंप चला रहे हैं और पीने के लिए चला रहे हैं तो आप 28 नरकों में गिराए जाएंगे। कहां गिराए जाएंगे? जे पातक उपपातक हैं,
गाय को, कितने लोगों के घर में गाय हैं? हाथ उठाएं। अब सुन लीजिए, देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद सावित्री और धर्मराज प्रकरण कर्म विपाक उच्छिष्ट गावः यति दातव्यम ब्रह्म हत्या समम भवेत। यदि गाय को जूठा खिलाते हो तो ब्रह्म हत्या के समान पातक लगता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते। जब भोजन बन गया तो अग्रासन लेकर गए, अब जब पूरी रसोइयां साफ भाई तब के लेके गए। ऐसे कान पकड़ ले, बात समझ गए कि नहीं? उतना ही भोजन बनाओ, घरे में नुकसान ना हो। अब सावधानी भी हो जाए, ऐसे दो ही काम हो जाए ना सरकार। एक तो जूठा उतना ही परोसो, नुकसान ना हो, बात समझ गए? और उतना ही बनाओ ना। जो भोजन शेष रसोई में सुरक्षित बचा है उसको तो गाय को डाल सकते हो, लेकिन जो थालियों में बचा है सावधान, कभी हाथ मत लगाना। ये गाय हैं, इनको जूठा खिलाने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। 4 वर्ष का 5 वर्ष का बालक अपने बिस्तर पर सो रहा है, अगर जबरदस्ती उसको जगा रहे हो तो भी ब्रह्म हत्या का पातक लगेगा। आदत बना लो उसकी सवेरे उठने की, और उसको 8 बजे सुलाओ ताकि वो सवेरे 5 बजे उठ जाए। और 11 बजे सोया है तो अगर 4 बजे मार कर उठाओगे स्कूल जाने के लिए तो पातक भोगने के लिए तैयार रहिएगा। बात समझ गए? अचल अमल मन, अचल अमल मन त्राण समाना, संयम नियम से ले मुक्ना। भजन सा रथिया सुजाना, सारथिया सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। भजन करिए, भोजन वोजन कई ले, जब भोजन कई के खाली हो जाते हैं मोबाइलवा स्विच ऑफ कर दे। ये मोबाइलवा ये खिनर कई जाए कि दोबारा ही समझे कि ये आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था से भी जोड़ता है और कहां ले जाता है? इसलिए ले जाता है कि अजामिल क्यों गया? अजामिल बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन एक शूद्र और शूद्र स्त्री और शूद्रा को देखकर, वे नग्न थे, उनको देखकर अजामिल अपने मार्ग से कहा क्या हो गया था? भटक गया था। इसलिए सावधान, जो हम कथा सुनते हैं, जो हम पूजा करते हैं, जो हम पाठ करते हैं, अगर हमको मानसिक पाप लगेगा तो फिर जैसे कलयुग का एक प्रभाव है कि अगर हम मन से चाहते हैं क्या करें, किराया नहीं है, नहीं तो हम प्रयाग नहा लेते, तो पुण्य मिल गया। क्या मिल गया? बोले कल कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। इस भजन सारथी सुजाना। 24 घंटा है ना, 24 घंटा मिला है हमको ना। 1 मिनट में सांस 15 जाती है, 1 घंटे में 900, सूर्योदय से सूर्योदय तक 21,600, 1 महीने में 6,48,000, 1 वर्ष में 77,76,000 और 100 वर्षों में 77,76,00,000 सांस गिन करके मिली। और 100 वर्ष में दिन कितना होता है बताओ? 100 वर्ष में कितना दिन होता है? 36,000। इसलिए 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे जब शाम को भोजन करके सो जाओ, सोने के लिए जाओ तो कम से कम 1 घंटे भगवान का भजन करो या उनका नाम लो, और तब जाकर के क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा। बोले इस भजन सारथी सुजाना। ये सारथी का काम करता है, जीव को भवसागर से पार कराने में। सरकार,
ये जीव का जो सारथी है वो ईश्वर का भजन है। ये भी एक नट बोल्ट है, ये 15वां नट बोल्ट है। ईश्वर का भजन रोज करो। कैसे करो? कि नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजर मन गोविंदा। भजन करिए या तो भगवान का नाम लीजिए। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना। विरत इसको कहते हैं वैराग्य। तो 24 घंटे पारिवारिक कार्य में लगे रहिए। 24 घंटे है ना, उसमें से 1 घंटे विरक्त भी हो जाइए। उसमें क्या सोचिए कि सब हमारे हैं लेकिन हमारे नहीं हैं। ये बालक हमारा है लेकिन हमारा नहीं है। ये परिवार हमारा है लेकिन हमारा नहीं है। घटना बता दूं, जब कोविड-19 था ना, तो जिसको कोरोना अगर पति को पकड़ लिया था तो पत्नी कम से कम 2 किलोमीटर तो जरूर ही दूर रही। पत्नी अगर पति के कोरोना पकड़ ले तो पत्नी 2 किलोमीटर दूर। अपन लड़किया बच्चा लई के, अब अगर पत्नी की कोरोना पकड़ ले तो पति कम से कम 9 किलोमीटर दूर रहे। हाँ, बात समझ गए कि नहीं? संसार में, हाँ, इस संसार में क्या है? बोले उमा कहब हम, उमा कहब हम अनुभव अपन। आइए व्यास जी की जय हो। आइए आइए व्यास जी, इधर ही चले आइए। व्यास का स्थान जहाँ है, बोले उमा कहब हम अनुभव अपना, उमा कहब हम अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहब हम अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भक्तोत्सल भगवान की। आप 15 नट बोल्ट तक पहुंचे थे। बोले इस भजन सारथी सुजाना, इस भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष प्रकार। और संतोष क्या है? तलवार। इसी तलवार से चाहे जिसका सिर काट डालो। किससे? संतोष रूपी तलवार से। बोले बेनु संतोष न काम न साही, बेनु संतोष न बिनु संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपनो। लेकिन है ही संतोष नहीं, एक ही संतोष रहे जाने। कौन संतोष? हाँ, एक ही महाराज रहे। सुना गांव में 5-6 लड़कियां मिली कि एक ही गदहा मारत रहन, भगावत रहन, खेती चलत रहा, मरी के गदहा। अब का कहन, आयन पंडित जी के लगे, कहन पंडित जी गदहा मारे कौन? 200 थारी। कहन राम 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 राम। कहन गदहा तो 10 गाय कितना पाप बा। कहन महाराज तब का करी? कहन 1-1 कुंतल चाउर और 1-1 कुंतल आटा और चांदी के 1-1 ही सिक्का ले आए के सबके दान करे, तब जाए के ऐसे मुक्ति होए। कहन महाराज तो हार बेटवा संतोषव रहन वही में। कहन का बात करत है? कहन संतोषव रहन। कहन तो जा जहां रहे बेटवा संतोष गधा मारे नहीं दोस्त। तो ये भी बात ना कि संतोष किस प्रकार का हो कि कभी भोजन बढ़िया बन गया, कभी खराब बन गया। राग रसोई पागड़ी कबों कबों बन जाए। तो कभी बढ़िया बन गया तो अन्न देवता है। अन्न क्या है?
अन्न देवता हैं। इसलिए जल घुमा करके प्रभु ये आपकी कृपा से हमारे पेट में जाएगा, प्रभु पहले इसे आप ग्रहण करिए। और सुनिए, पहला कौर खाइए भगवान का नाम प्राण के लिए, दूसरा कौर खाइए अपान के लिए, तीसरा खाइए समान के लिए, चौथा खाइए बयान के लिए, पांचवा खाइए उदान। ये 5 प्राण हैं। अगर नाम न याद हो तो 5 बार केवल भगवान ही भगवान के खा लिया। जैसे आहुति परत और 5 बार घिए का तब करे बाद आहुति पड़ने लगती। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथैव च स्वायध्यात्म ज्ञान यज्ञस्य यतयः संसिता व्रता। जैसे हम बता रहे हैं ऐसे भोजन करो। अगर रात में सपन दिखाए बताया। और मैंने एक भी और बताया था ना कि गाय जहां बांधी जाती है, गाय के खुर के नीचे की मिट्टी मस्तक पे लगा के सो जाओ। अगर एक और सपन रात में दिखाएगा तो कल बताना हमको। एक और सपन में दिखाई पड़ेगा, समझ लो। हाँ, गाय के खुर के नीचे की मिट्टी गंगा जल है। क्या है? बोले 10 बरस मंजन अर्पणा हर पाप कहवे तो पुराना। जन सारथी सो जाना फिर चरण संतोष कृपाना। कमाई में व्यापार में परिवार में संतोष रखोगे तभी परिवार चलेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर संतोष नहीं तो परिवार में कईयों चूल्हा जल जाए। इसलिए बिनु संतोषन हमारे देखिए श्री जटाशंकर शुक्ल जी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक कवित्व शक्ति के रूप में एक दिव्य भगवान से भगवत प्राप्ति किया है, हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। और हम कल चाहेंगे कि आधा घंटा का समय आप यहां दीजिए, ठीक? बोले इस भजन सारथी सुजाना बिरत धर्म संतोष कृपा। अच्छा वो जटा, अच्छा वो शुक्ला जी नहीं है। अच्छा रंगनाथ जी दुबे जी, अरे प्रणाम 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 प्रणाम। एकदम वैसे ही भेष था ना, इसके लिए हमको। रंगनाथ जी हैं। बोले भक्तोत्सल भगवान की जय। और अब 8वां नंबर क्या है? बोले दान परशुबोध। अच्छा इसमें जितनी माताएं बैठी हैं, बच्चियों को छोड़ करके, माताओं को नहीं बोल रहे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं बताओ अपने जीवन में एक गाय वही दान दे के हुके तो देह हो तो हाथ ऊपर करे। हाँ ना दूसरे के पामई बांध ले। हाँ देखा ये गाय दिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था तो सरोचिषाम भारत सूतिका गृहम, भारत सूतिका गृह में सविस्मयो फुल्ल विलोचनम हरिम असुतम विलोक्यानक द्वंद्वस्तथा। गाय का दान का रिजल्ट सुन लीजिए। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए कारागार में, सरोचिषा भारत सूतिका गृहम, तो वहां पर क्या हुआ? सविस्मयो फुल्ल विलोचनम हरिम असुटम विलोक्यानक द्वंद्वस्तथा।
कृष्णावतारो असव संभ्रमो स्पृशन अमुदाम द्विजोभ्यो अयुताप्लुवान गवा। कारागार में ही भगवान के पैदा होने के तुरंत बाद 1,00,000 गायों को दान देने का संकल्प कारागार में कर लिया। किसने? वसुदेव जी ने। इसलिए दान रोज करिए। कैसे करिए? रोज करिए दान। अब यही दान मत के है। अब आवत है ना कुंभ मेला, इसमें भी कुछ माताएं होगी, या इतना चावल कोछे में ले लें, और जो भिखमंगा बैठा है ना उनके सुन ले, एक कथा सुन ले। क्या हमारे इनसे त्रिभुवन जी से पूछा, हम लोग 5 बजे नहा के आ रहे थे और एक माता जी बड़ा प्रेम से चावल ऐसे फेंक सब भिखमंगों को दे रही थी, और जहां तक जहां चावल खत्म हो गए, एक बाद वाली भिखमंगिन के जे तोर नाश हो जाए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एक ही जगह एक ही भोजन के लिए दे दो किसी को, और पात्र को दो, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को। पात्र देख कर दान करना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? भूखे को भोजन करा दो, लेकिन उसको दान देने का अधिकार नहीं। जो भूखा है उसको भोजन करा दीजिए, पेट भर करा दीजिए, लेकिन उसको पैसा देने का ये ब्राह्मणों का काम नहीं है, क्षत्रियों का काम नहीं है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? दिन भर आपका पैसा लेंगे और शाम को स्टेशन पर मदिरा पी करके सो रहे। इसलिए देशे काले च पात्रे च दानम सात्विक स्मृतम। इसलिए दान के समय, दान देते समय, दान लेते समय स्थान का और पात्र का विचार कर लेना चाहिए, अब तब लेना चाहिए। दान रोज करिए, चाहे 2 रुपया करिए, कन्या को देकर पैर पड़ लीजिए, लेकिन डेली दीजिए। बोले दान परस बुध, दान परस बुध साकित ज्ञान कठिन को कवाचाय भेद्य, कवाचाय भेद्य विप्र गुरु पूजा, ये ही देयाधिक उपाय न दूजा। बोले ये कितने नट बोल्ट आपको मिले? गीता में कितना अध्याय है? 18। इसलिए 18 नट बोल्ट लगे हैं शरीर में, और इनका रोज देखभाल करिए। क्या करिए? कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सोत भये। निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सोत भये। निरादर यादर ही सब संत सुखी विचरण तुम्हें। तो जिस प्रकार से दूध में घी है, उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर 5 प्राणों के आसन पर कौन बैठता है? जीव के ऊपर 5 प्राणों का आसन है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जीव के ऊपर का आसन है। और इस आसन पर कौन बैठता है? जिसको न हम जान सकते हैं, न आप जान सकते हैं। अगर जान जाएंगे जब सबके रह, जब सबके रह ज्ञान एक रस, जब सबके रह, जब सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहु।
आत्मज्ञान सबको नहीं होता। आत्मज्ञान उसको होता है जो निरंतर अपने चरित्रों को रोज देख रहा है। हमसे क्या गलती हो रही है, हमसे क्या अच्छा हो रहा है। निज पद नयन दिए, पद माने मार्ग, पैर नहीं होता। निज पद माने मार्ग, निज पद नयन दिए, और तब मन राम पद कमल लीन, और तब परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? उन 5 प्राणों के आसन पर आत्म तत्व निवास करता है। जीव पर अधिकार इसका है, लेकिन जीव इस पर अपना शासन नहीं जमा सकता। क्यों? कि परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक सिर कंता। एक सिर कंता। इसलिए उस आत्म तत्व को निकालने के लिए, उस आत्म तत्व को निकालने के लिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुसुंडी ने गरुड़ एक विशाल मंथन करने का निर्देश दिया। वो कैसा मंथन है कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेनु। सात्विक श्रद्धा माने समझ गए ना? त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। ये टिकिया समोसा खाने वालों से दूर हट करके इसका संशोधन करना है। जो इसको नहीं खाता है उसको बगल करके और तब इसका संशोधन करेंगे। बात समझ गए? इन बच्चों के लिए माँ भी खाओ, तुम लोगों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है कि ये जो टिकिया समोसा भजिया फुल्की पाव बड़ा और हेव का बोलते हैं, ये सब खा रहे हैं ना, इनके लिए नहीं है। वो कभी ईश्वर तत्व को नहीं समझ सकते। बोले सात्विक श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? बोले श्रद्धा बिना भगत नहीं हो, बिन मही गंध की पावत को। जे श्रद्धा समबल रहित, सुरेश जी, जे श्रद्धा समबल रहित, नहीं संतन कर साथ, अतिन कहीं मानस अगम यति। बोले जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके जीवन में कोई संत नहीं, जो श्रद्धा से परे, जो शरीर में समत्व दृष्टि नहीं रखते, उनको कभी रघुनाथ का बल समझ में आएगा, ऐसा असंभव। इसलिए सात्विक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जब हरि कृपा हृदय बस जाए। तो जप तप व्रत सब, इस गाय का भोजन क्या है? जो सात्विक श्रद्धा रूपी गाय शरीर में प्रकट हुई, इस गाय का भोजन क्या है? भूसा नहीं है, चूनी चोकर नहीं है। जो जप करते हो, जो व्रत करते हो, जो तपस्या करते हो, वही इसका भोजन है। बोले जब तप व्रत सब नियम आचारा, जो व्रत सब नियम आचारा, ये सुत कह सब धर्म प्रचारा। जप रूपी भूसा, जप रूपी भूसा, तप रूपी पानी, व्रत रूपी चूनी चोकर, जप तप व्रत सब नियम, नियम रूपी पगहा। बात समझ रहे कि नहीं? पगहा कमजोर लगाए तो खींच के भाग जाए गांव को दूसरे चरी चराई लागे गाड़ी सुनबे 20 थी। बोले जब तप व्रत सब नियम आचारा, व्रत सब नियम आचारा, विशुद्धि कह सब धर्म प्रचारा।
हरित, यहां पर विश्लेषण है। हरित विश्लेषण क्या है कि जब जो कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जब करत हैं ना, आधा माला पैरे पे पड़ा हुआ ना, आसन बदल रहे हैं, आचमन नहीं के हैं। ऐसा जब भगवान की आवश्यकता ना, सब खत्म हो गए। जब कर रहे हैं बीच में बोल दिए, किसी को गाली दे दिए ना, ये सब खत्म है जब। इसका मतलब ना, इसलिए जब करने के पहले सारी व्यवस्थाएं करके बैठिए, कुछ कोई सूचना लेकर ना आवे कि सावधान करी पुण्य मन शंकर, सावधान करी पुण्य मन शंकर, लागे कहन कथा यति सुन। कहा बीच में मत बोलना, मैं कथा कह रहा हूं। बोले जन्म एक दोई कहब बखानी, सावधान होई सुनहु सयान। बोले बीच में अगर बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो आचमन करके उठ जाना, और फिर जल्दी आकर के उस काम को निपटाकर जल्दी आकर के बैठ जाना। बोले सावधान होई सुनहु सुलोचन, सावधान होई सुनहु सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। जब इस प्रकार से सावधान रहोगे तो जब तप व्रत सब नियम आचारा, जैसे जानते हो एकादशी व्रत के दिन तीसरी बार जो पानी पीता है उसका व्रत खत्म हो जाता है। 2 बार पानी पी सकते हो, तीसरी बार नहीं। असकृत जल पानस्य कृष्तांबूल भक्षणात्, और एकादशी के व्रत में पान खा लेने से व्रत खत्म हो जाएगा, और दिन में सो जाने से व्रत खत्म। यह नहीं, यहां अगर बैठे हो लोग जो कल्पवास करने के लिए तैयार होंगे जाएंगे, अब अगर कल्पवास में जो दिन में सो लेता है उसके सारे कल्पवास का रिजल्ट खत्म हो जाता है। देखिए मत्स्य महापुराण माघ महात्म्य, कल्पवास में दिन में सोने का कोई निर्णय नहीं दिया गया है। मास मात्रम निराहारम त्रिकालम स्नानम आचरेत। और यहां जानते क्या करे थे व्यास जी? सवेरे में 3 बजे भोरहिया में उठ के खट्ट खुट्ट करें, और 3 बजे नहाई, और नहाई के आए न करे बाद अपन जौन कुछ पूजा पाठ के हैं फलहार बनाए खाए न, खूब 4-5 बजे भर सोवत है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये नहीं कि सत्संग हो रहा है जाओ कहीं सत्संग में रात में 2 घंटे सो, नहीं, खूब ठाट से और सुना। अगर घरे छौकी दाल न पावत हो ही तो वहां मेला में बढ़िया एक कलछुल दाल घी दाली में डाल दे, और घियन में सब्जी भूंज के खाता है। एक कल्पवास करे गए हैं, ये तपस्या करने गए हैं, तपस्या का ही रिजल्ट है। बात समझ गए ना? जिस भागवत महापुराण के प्रथम चरण में दिया गया कि अगर सत्र का कोई भी बर्तन अगर कुमारी कन्याएं धो देगी तो सत्र तत्काल समाप्त हो जाएगी, और ऐसे लोग हैं जो कुमारी कन्याओं को ले जाकर वहां बर्तन धुलवा रहे हैं, ये भी तपस्या करने गए। इनकी भी आरती उतार लीजिए। बोले कैसी तपस्या है? बोले चले जात सो है मत धीरा, जात सो है मत धीरा, ज्ञान भगत जनो धरत शरीरा। और शरीर कैसी है कि कल्पवास करके आए तो खूब बढ़िया मोटान है। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना। और क्या बताया कल्पवास के लिए कि कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, संत सभा नित सुनहि पुराना। अगर ये करे कि हो तो जा
और सोवई के होए तो हम तई कहब कि एक दिना दो दिना जाए के नहाए के और यहीं घरे सीताराम करे। और नहीं तो हमने जो एक सर्वेक्षण किया, उस सर्वेक्षण में हमको ये मिला कि जितना लोग कुल तीर्थ कई के आए न, उसमें से 90% लोगन के पालिश मार दे। अन्यथा न लीजिएगा, मैं प्रामाणिक बात बता रहा हूं। हमारे देखिए वेद व्यास श्री राधेश्याम त्रिपाठी जी बैठे हैं, जिन्होंने सारी तीर्थ करके आए। क्यों ऐसा हुआ जानते हैं? यहां का पाप तीर्थ में कटता है। अगर तीर्थ में झूठ बोले आप तो ब्रह्मांड में नहीं कटेगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? समय बहुत ज्यादा हो गया और जीव और ईश का विश्लेषण नहीं हो पाया। हम 2-2.5 घंटे से कथा बोल रहे हैं। यद्यपि कथा गूढ़ चल रही है, लेकिन हम तो कहेंगे कि यहां पर जितने प्रबुद्ध वर्ग बैठे हैं वे तो अच्छे ढंग से श्रवण कर ही रहे हैं, पर माताएं भी उस कथा को दिव्य ढंग से श्रवण कर रही हैं। इनको भी बार बार साधुवाद। हम तो यही कहेंगे कि आने वाले अमृत कुंभ स्नान में जब जाइए तो वहां पर अगर रुकिए तो दिन में मत सोइए। वैसे भी घर में भी बैसाख और जेठ का महीना छोड़कर अगर जो दिन में सोता है वह कभी आकाश को स्पर्श करेगा, असंभव। शुक्ल यजुर्वेद दिन में शयन करना किसके लिए है? वृद्धों के लिए, बालकों के लिए, रोगियों के लिए, सारे लोगों के लिए नहीं। इस प्रकार से हम आज की कथा को हम चाहेंगे कि हमारे बीच में वेद व्यास जी बैठे हैं। हम एक ही इनसे भजन सुनना चाहते हैं। बिना राम भजे बेड़ा न पार होई हैं, बिना राम भजे।